सारे पदाधिकारी किसी शिक्षक से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और सारे लिपिक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। अन्यथा हम बाध्य होंगे तो 2020 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को झटका लगा था शिक्षकों के द्वारा, शायद उससे भी बुरा झटका इस बार सहना पड़ सकता है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारी बातों को सुन भी रहे थे। अभिषेक जी, झटका खाना है या फिर सरकार बनाना है? चुनावी साल है तो हम लोगों को है कि मतलब वोट के चोट ही सरकारें सुनती हैं। तो ये बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए सरकार के तरफ से प्रयास किए गए, शिक्षकों की नियुक्ति हुई और ये कोशिश की गई कि छात्र शिक्षक रेशियो जो है वो राष्ट्रीय स्तर के औसत तक पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद भी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर शिक्षक अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से उन समस्याओं का समाधान होगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बिहार से आए तमाम शिक्षक संगठन से जुड़े जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं अलग अलग शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया है कि भैया हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। अब किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सबको तो पता है कि सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है तो सब जगह बेहतर ही हो रहा होगा, क्योंकि अब पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और मनमाफिक काम करने का मौका भी है, अवसर भी है। लेकिन समस्याएं किस तरह से सामने आ रही हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। अश्विनी जी हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार शिक्षकों की डिमांड को उठाते रहे हैं। अश्विनी जी, ये बताइए कि अभी क्या समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं? अभी 4-5 प्रमुख समस्याएं हैं हम लोगों की। चुनावी साल है तो हम लोगों को है कि मतलब वोट के चोट ही सरकारें सुनती हैं। तो ये सम्मेलन हम लोग इसीलिए किए हैं। हम लोगों ने पक्ष विपक्ष सबको बुलाया और अपनी बातों को रखा। प्रमुख मुद्दों में है कि जो अलग अलग संवर्ग बनाए गए हैं, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, या फिर आप देख लें जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं वो, तो हम लोग का है कि सब लोग शैक्षिक कार्य करते हैं तो एक ही विद्यालय में अलग अलग कैटेगरी का ना होकर के पूर्व से निर्धारित है कि असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक, तो वो हमें दिया जाए। हमारा जो केंद्रीकृत वेतनमान है वो ऑलरेडी तय है, तो बीच बीच में ये वो 19-20 करना ये ठीक नहीं है, वो हमें दिया जाए। सरकार अपना जो वादा की थी सुप्रीम कोर्ट में, हमारी जब लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तो उस समय सरकार ने कहा था कि हम 40% वेतन इन्हांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन कोविड के समय सरकार ने हम लोग कोविड के बाद बढ़ाया तो सरकार ने ये हवाला दिया कि तंगी है, 15% ही बढ़ाते हैं। तो वहीं 25% अभी हमारा ड्यू है, बाकी बढ़ाना तो छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात है कि स्थानांतरण चल रहा है। बहुत सारे लोगों का है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पुरुष शिक्षक हैं या महिलाएं हैं या सेम डिस्ट्रिक्ट के भी पुरुष शिक्षक वो छूट गए हैं, तो उनके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका अविलंब किया जाए। चूँकि अभी तुरंत आचार संहिता लगने वाला है तो शिक्षकों में एक अंदर से भय का माहौल है कि पता नहीं मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। अभी प्रधान और प्रधानाध्यापक की वैकेंसी हुई है, जिलों में पदे खाली हैं और उस जिले की महिलाओं को, पुरुषों को दूसरे जिले में, सब मान लीजिए कि सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, मोतिहारी है, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के शिक्षकों को जमुई, अररिया, किशनगंज, एकदम भौगोलिक स्थिति अलग है, रहन सहन का ढंग अलग है, तो उनको दूर फेंक दिया गया है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जब सीटें खाली हैं तो उनको पुनः उन जगहों पे मांग के उनको वहाँ पदस्थापित करने की चीज़ें की जाए। हम लोग जो कहेंगे जेन्युइन चीज़ें कहेंगे, हम लोग को राजनीति नहीं करनी है। तो सारी मांगे हम लोग की जेन्युइन मांगे हैं। अभी जो आप ये कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी देख के आपने बनाया, महीनों से 7-8 महीने से लोग कम वेतन उठा रहे हैं, पहले से जो मिलता था नियोजित के रूप में उससे भी कम, आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ। तो इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ शिक्षक सम्मेलन किए हैं और हमने पक्ष विपक्ष सबको बुलाया है कि भाई हमारे दर्द को सुनिए। हम किसी के नहीं हैं, हम ना मतलब पक्ष का मोहर लगाना चाहते हैं ना विपक्ष का मोहर लगाना चाहते हैं। हमारा है कि हमारी मांगे जेन्युइन है, हमारी मांगे सुनी जाए। सरकार का कहना है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है और अब अवसर शिक्षकों के पास है कि वो भी कुछ करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक हैं सारे बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं और बच्चों को अर्जुन बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही खेद की बात यह है कि तमाम तरह की अड़चनें शिक्षकों के साथ जो पिछले 5 सालों से हो रही है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस सरकार से ये मांग करता हूं कि आप जिस तरीके से शिक्षकों को अप्रैल गर्मी के दिनों में आप स्कूल खोल दे रहे हैं,
और जिस समय गर्मी की छुट्टी होनी चाहिए उस समय स्कूल खोल दे रहे हैं, और जब स्कूल बंद होना चाहिए उस समय आप पुनः खोल दे रहे हैं। तमाम तरह की अड़चने जो है सरकार के द्वारा बीएलओ काम, इसके साथ साथ अन्य जितनी भी समस्याएं हैं सारे शिक्षक के माथे थोपा जा रहा है, जो कि कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी विभिन्न कोटि में शिक्षकों को बांटा गया है, तो मैं कैसे ये कह दूं कि सरकार ने मेरे लिए किया। उन्होंने कोविड का हवाला दे करके इस बात को कहा कि आपको मैं 40% बढ़ा दूंगा, लेकिन कोविड का हवाला दे करके उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं सिर्फ 15% बढ़ाऊंगा। वो 25% पिछले 5 सालों में ये बढ़ा नहीं सके। शिक्षकों को अभी जिस तरीके से प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की बहाली हुई, तो प्रधान शिक्षकों के लिए 1 to 8 तक के लिए वो किया गया था सिफारिश, लेकिन उसमें सिर्फ 1 to 5 में बहाल किया गया। इस तरह की कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है, और जितने भी अफसर हैं, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे स्थापना के हो कार्यक्रम पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी किसी शिक्षक से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और सारे लिपिक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से गुजारिश करता हूं कि हम लोग सारे शिक्षक बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन आप शिक्षकों के मानदंड पर, शिक्षकों के आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइएगा, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, अपर मुख्य सचिव भी लगातार कह रहे हैं कि आपकी डिमांड तो पूरी हो गई, अब क्या बचा हुआ है? जी, सरकार स्तर पे दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी एक उदाहरण ले लीजिए प्रधान शिक्षक की। अब इन्होंने प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से की गई, उसमें लेकिन जो वेतन मान निर्धारित किया गया वो 30,500 रुपया, जबकि अभी जो हमारे शिक्षक हैं पूर्व के नियोजित शिक्षक जो हैं उनको अभी 31,670 रुपया मिल रहा है। तो ये कैसे हम मान लें कि आप, यानी कि अगर आप बीपीएससी के माध्यम से कर रहे हैं, एक विद्यालय का प्रधान बना रहे हैं, तो उसको उचित वेतनमान तो उसका मिलना चाहिए। तो इस तरह की मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार ने अभी पूरी नहीं की हैं। हमें उम्मीद है सरकार पहल कर रही है। अभी हम लोगों को, यानी प्रधान शिक्षक में बहुत से लोगों को स्कूलों में भेज दिया गया जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाढ़ का पानी डूबा हुआ है, चारदीवारी नहीं है, वहाँ पे वो सुविधाएं, हमारे मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करती हैं, वो हमें उपलब्ध कराई जाएं। तो शिक्षकों को जो उनका वाजिब मांग है, जो उनका डिमांड है, जो वेतनमान है, वो देना चाहिए। चुनावी वर्ष में सरकार सभी को दे रही है। अभी आपने देखा कि रसोइया से लेकर के और अन्य शिक्षकों को, यानी शारीरिक शिक्षकों को वेतन दुगना किया गया। तो हम शिक्षकों ने क्या दुगना किया गया? भाई, उनको शारीरिक शिक्षकों को मिलता क्या था? तो ठीक है, वो हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने यानी उनको वो दुगना किया, लेकिन हमारी मांगे भी हैं कि हमारे वाजिब, हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। वेतनमान को फिर से पुनर्निर्धारित किया जाए। प्रधान शिक्षक का वेतनमान जो है 2022 में यानी निर्धारित हुआ था, आज 2025 आ गया, तो उसके हिसाब से वो पुनर्निर्धारित होना चाहिए। इस तरह की मांग। मार्कंडेय जी अध्यक्ष हैं। मार्कंडेय जी, सरकार ने तो आपकी मांगे मान ली, सैलरी बढ़ गई, मनचाही पोस्टिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, सब चीज़ तो माना जा रहा है, तो फिर कम से कम मानिए तो सरकार कुछ कर रही है। देखिए, एक स्कीम आता है फेयर एंड लवली, माने लगा लीजिए और सब अच्छा अच्छा देखिए। जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना हकीकत में है नहीं। हम 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, विद्यालय को संवार रहे हैं, विद्यालय में बिहार के बच्चों के भविष्य संवार रहे हैं, और हमें आपने कई बार अग्नि परीक्षा ली, हम कई बार परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, लेकिन हमें मिला क्या? हमें सेवा निरंतरता तक का लाभ नहीं मिला। हमें जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था समान काम समान वेतन के समय में कि हम आपको 40% बढ़ा देंगे, लेकिन जब यहाँ आए तो कोरोना आया और कोरोना का हवाला देकर के महज 15% की वृद्धि हुई। आज अगर उस बचे हुए प्रतिशत की भी वृद्धि आप कर दें हमारे मूल वेतन में, तो हम केंद्रीय विद्यालय में पाने वाले शिक्षकों के वेतन में केंद्रीय वेतनमान में चले जाएंगे। 7 पे का जो मूल वेतन है और जो मूल स्लेब है, जो स्केल है, उसमें हम चले जाएंगे। यही हमारी मांग है। आप पहले ही घोषणा कर चुके थे, आपने पहले वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट में आपने जो है एफिडेविट दिया है, आप उसको पूरा करिए। आज आपके पास पैसा है, केंद्र में भी आप हैं, हम लोगों ने सहयोग किया, आपके सहयोग से सरकार बनी है, तो जो बिहार को प्राप्त हो रहा है उसमें शिक्षकों का भी हिस्सा बनता है। हमें भी पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, हमें भी पुराना वेतन जो
ओल्ड पेंशन स्कीम है वो मिलना चाहिए, और बाकी छोटी छोटी मुद्दे हैं सरकार को तो इस पर मैंने विभाग को थोड़ा सा एक्टिव कर दे तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। 2 व्यक्ति को देखिए किस तरह का समस्या है, विनिमय तिथि से 2 शिक्षक ट्रेंड हुए, विनिमय तिथि से उनको जो है दिया गया ग्रेड पे का लाभ। 2 शिक्षक को हाई कोर्ट गए तो बाकी शिक्षक को नहीं दिया गया। जब 2 शिक्षक को दिया जा सकता है तो बाकी को क्यों नहीं दिया जा सकता है? आप स्थानांतरण कर रहे हैं। स्थानांतरण में होना यह चाहिए था कि जो शिक्षक आपके ज्यादा दूरी के शिक्षक थे, ज्यादा दूरी के शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। आप जो है सो उलट प्राथमिकता दे रहे थे। अगर ज्यादा जो 20 साल से शिक्षक खट रहे हैं, 20 साल से अपने परिवार से दूर हैं, उनको आपने फिर छोड़ दिया। 6 से लेकर के +2 तक के शिक्षक सबसे अधिक दूर थे और आज भी सबसे अधिक समय से दूर थे और आज भी दूर हैं। 1 to 5 के भी सारे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है। स्थानांतरण के मुद्दे पर आप शिक्षकों को संतुष्ट कर सकते थे, 1 रुपया का इसमें खर्च नहीं था। हालांकि इसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन बचे हुए शिक्षकों का भी उनका पूर्णता से स्थानांतरण हो, ये निवेदन है, सरकार से आग्रह है। और साथ ही साथ आप जिस तरीके से एक विद्यालय है, एक ही छत के नीचे शिक्षक पढ़ाते हैं, एक ही सिलेबस को पढ़ाते हैं, एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट से बहाल विशेष शिक्षक, सब कंफ्यूज कर जाएगा। ये सारे कंफ्यूज है। सबकी सेवा शर्त अलग है। जब हम एक छत के नीचे एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सबको एक सहायक शिक्षक बनाइए और सबकी सेवा शर्त एक हो, सबका वेतनमान एक हो, सबका वेतन एक हो। यही न्यायोचित मांग है हमारी। और इस चुनाव के वेला में हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार परेशान हो हमसे। हम चाहते हैं कि सरकार की फिर वापसी हो, लेकिन हमारी मांगों को भी सुना जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अन्यथा हम बाध्य होंगे तो 2020 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को झटका लगा था शिक्षकों के द्वारा, शायद उससे भी बुरा झटका इस बार सहना पड़ सकता है। इसलिए हम आगाह करने के लिए आए हैं, हम उनको सुझाने के लिए आए हैं कि समय है, अभी भी आपके पास 1 महीने का। हमारे जायज सवालों पर हमारे साथ वार्ता करके हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। पूरा शिक्षक समाज आपके साथ रहेगा और आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन हमारा भी हिसाब रखिए, हमारी भी मांगों को पूरा करिए। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारी बातों को सुन भी रहे थे अभिषेक जी। झटका खाना है या फिर सरकार बनाना है? देखिए, हमारा मानना है कि हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और लोकतंत्र में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और हम मानते हैं कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो हमारी पूंजी हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की पीड़ा में रहें, किसी तरह के कष्ट में रहें, या कुछ लोग उनको दिशा भ्रमित करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करें। हमारा मानना है कि ये सभी मुद्दे जो उनके हैं वो चुनाव से संबंधित नहीं है। आप जानते हैं कि नीतीश जी की एक पद्धति रही है कि उन्होंने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। हाल के दिनों में हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, जिन विषयों पर मुझे लगता है कि विस्तार से यहाँ चर्चा हुई होगी। लेकिन इससे इतर भी बहुत सारी मांग हमारे शिक्षक भाइयों की है, शिक्षक मित्रों की है, और यदाकदा इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इनसे वार्तालाप स्थापित करके हमें इसकी जानकारी मिलती रहती है। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि शिक्षा विभाग तक इनकी बात को बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब कुछ लाया जाए। और यहाँ भी हम इन सब के बीच उपस्थित हुए हैं यही भरोसा विश्वास दिलाने के लिए कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी आपके साथ हैं। कहा तो आपको याद होगा कि शिक्षा मित्रों की बहाली 1500 रुपये की प्रति माह की राशि पर होती थी, और अब कितनी सैलरी मिलती है सबको मालूम ही है। लेकिन मसला वो नहीं है। जहाँ भी हमारे शिक्षक साथियों को कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उनके बीच उपस्थित होकर उनकी बातों को समझें और उसके निराकरण के लिए जिस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है उसमें करें। चलिए, कुछ और शिक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि
सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से काम किए गए हैं, थोड़ा और समय देना चाहिए। बिल्कुल जो है सरकार की ओर से जो है जो मांगे हम लोग का है जायज मांगे, उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि सरकार नियमित रूप से कार्य करे और हम लोग को जो शिक्षकों की समस्याएं जिसको सभी लोगों ने विस्तार से आपको बताया, उन समस्याओं को पूरा करे। हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, अगर काम नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे, थोड़ा समय देना चाहिए? समय तो देंगे कि सरकार पे भरोसा है हमें, जो भी हमारी समस्या है उन्हीं को सुलझाने ही है, इसलिए सरकार पे तो भरोसा हम लोग किए हुए हैं। समय देंगे भी, लेकिन जो भी करना है वो चुनाव पूर्व करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चुनाव पूर्व सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। देखिए, समय देने की बात है तो समय तो हमने काफ़ी दिया, और जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात है तो शिक्षक को तनाव में रख के आप क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर क्वालिटी एजुकेशन बिहार को देना है, अगर बिहार के गरीब बच्चों की चिंता करनी है, तो सरकार अविलंब हमारी मांगों को पूरा करे और हमें तनाव से बाहर निकाले। तनाव से बाहर करे, तनाव मुक्त हो पाएंगे, लगता है चुनाव से पहले डिमांड पूरी हो जाएगी। प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। जी, हम लोग अपने मुख्य डिमांड पे हैं, रास्ते पे आ गए हैं, सरकार से और करेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे, अपना अंतिम जो मांग है उसे पूरी करेंगे, समान काम समान वेतन लेके ही छोड़ेंगे। तो शिक्षकों ने घोषणा कर दी है कि अगर चुनाव से पहले डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो आंदोलन तेज करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से और क्या फैसले लिए जाते हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहिए, आगे और भी बहुत सारी खबरों की जानकारी आपको देंगे। अभी के लिए नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।